हरे कृष्णा। नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस रीडिंग में, तो हमसे जुड़े रहे। सभी नम्र निवेदन है हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने हैं फिलहाल 4 ऑब्जेक्ट्स, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है यहाँ पे 2 रैकल और ये है 2 टैरो, ठीक है। सो रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो करते हैं रीडिंग की तरफ रुख और देखते हैं हमें कार्ड्स कैसे मिलते हैं। शुरुआत करते हैं इस टैरो से एंड लेट्स सी कि हमें कार्ड की अंडरस्टैंडिंग क्या मिल जाती है, ठीक है। लेट्स कनेक्ट। तो हम कर रहे हैं कार्ड्स की शफलिंग 1 2 3, ठीक है। चलो, एक कार्ड मिल गया एंड ये आ चुका है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। शुरुआत ही हो चुकी है 2 ऑफ पेंटिकल्स से। तो यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, साथ में हमें मिला है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि एरीज, लियो, सैज, ठीक है। तो 2 कार्ड तो मिल चुके हैं। थर्ड जो कार्ड है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। फिर जो मिला है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके चलो, तो 4 कार्ड हमें मिल चुके हैं। एक और अगर हम कार्ड चुनते हैं तो यहाँ आ चुका है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। चलो, अगर हम देखते हैं कि अभी यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी आज हमें क्या कहती है, तो शुरुआत हो चुकी है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड सरप्राइजिंगली कोई भी यहाँ पे मेजर अरकाना का कार्ड नहीं आ गया है, ठीक है। आई थिंक इस व्यक्ति के मन में ना बहुत सारी भावनाएं चल रही हैं एंड ये पर्सन सिंपल कह रहा है कि भाई मैं तुमसे आज भी कनेक्टेड हूँ, ठीक है। चाहे तुम मेरे बारे में सोचो, चाहे तुम्हें लगे कि भाई हम सेपरेशन में हैं, हम दूर हैं, हम बातें करते हैं नहीं करते, मैं आज भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। आप कह सकते हैं कि भाई आप दोनों के बीच ना एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे ये पर्सन चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी आपको अपने से दूर नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब इसके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि मेरी जो फीलिंग्स हैं वो एग्जैक्टली जेन्युइन है, ठीक है। तो अगर ये आपसे कह रहा है कि भाई मैं जेन्युइनली आपको चाहता हूँ, तो हाँ, यहाँ पे जेन्युइन की प्रामाणिकता ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप इसको लेके सवाल कर सकते हो कि भाई तुम्हारी प्रामाणिकता कैसे दिख रही है, बस तुमने सोचा क्या, इसलिए नहीं। ये पर्सन की अगर आप देखोगे तो हालत ऐसी है कि चाहे ये अकेला रहे, चाहे ये ग्रुप में रहे, चाहे ये आपसे दूर रहे, ये आपको याद करता है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या है कि जो उसने आपसे वादे किए थे, ठीक है, या फिर जो उसने आपके सामने कमिटमेंट दी थी, वो उस कमिटमेंट के बारे में बार बार सोच रहा है, ठीक है। मतलब ये इस चीज़ से दूर नहीं जा रहा। तो यही बात जो है इस पर्सन को थोड़ी सी खटक रही है कि भाई मैं इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको भुला कैसे नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बस सिंपल चीज़ है कि इसका जो दिल है वो आपके सिवा मान ही नहीं रहा है। इसके दिल के लिए आप ही वो पर्याय है, आप ही वो ऑप्शन है जो उनको चाहिए, ठीक है। मतलब इनके मर्ज़ की दवा सिर्फ आप ही हो और इसलिए पर्सन कह रहे हैं भाई मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, चाहे मतलब कुछ भी हो जाए कि भाई मेरा दिल क्या कुछ भी कहे, लेकिन वापस से दिल आप ही की तरफ आके रुकता है, ठीक है। मतलब ये आपको साइड में कर ही नहीं सकते। सेकेंड अगर हम कार्ड देखें 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो ओके, क्या रीज़न है कि आपसे कनेक्ट होते हैं। तो उनका जो कहते हैं ना कि प्यार जो है, पैशन जो है, वो आपसे कनेक्ट होती है, ठीक है। वैसे तो आप कह सकते हैं कि भाई चलो इस पर्सन को तो बहुत सारे लोग दिखते हैं, है ना, तो शायद वो उनसे फ्लर्ट भी कर सकता है ना। बट जब वो आपके बारे में सोचता है तो आपके साथ जो इसकी केमिस्ट्री है वो इसको आपसे दूर जाने नहीं देती, ठीक है। मतलब चाहे कितने भी लोगों से मिले, बातें करे, बट अगेन घूम फिर के जब वो आपके बारे में बात करता है तो वहीं पे स्टक होता है। मतलब इसके पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं कि आपसे दूर कैसे जाया जाए, ठीक है। सो एक तो है भाई आपसे किए हुए वादे, वो बार बार इसको याद दिलाते हैं कि भाई तुमने किसी से कुछ वादे किए थे, उन वादों का क्या। तो इसका मन ही इसको तकलीफ दे रहा है कि भाई तुम ऐसे चीज़ों से दूर जा नहीं सकते। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन शायद किसी और से बातें कर रहा है, फिर मे बी अकेलेपन में क्या कर रहा है, तो ये बार बार यही सोचता रहता है बिकॉज उसका मन फिर उसको तकलीफ देना स्टार्ट करता है, ठीक है। एंड स्टार्ट क्यों करता है, बिकॉज उसको लगता है कि भाई पैशन और जो केमिस्ट्री है वो सिर्फ आपसे ही जुड़ती है ना। बिकॉज देखो, मुंह मिट्ठू बनने वाले तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन वो बस थोड़े समय के लिए होता है, बाद में जो असली स्वभाव है वो निकल के आता है, ठीक है। तो चाहे आप किसी के रंग रूप पे कितना ही फिदा क्यों ना हो जाओ, जब बातों की शुरुआत होती है तो कई बार लगता है कि नहीं भाई हम कंपैटिबल नहीं है, यहाँ पे इश्यूज है। वही बात हम यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको जो लग रहा है ना कि एक
एक शुरुआत जो हमने की थी हम उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि अगर ये आपको मैसेज कर सकते हैं तो बहुत ही शांत स्वरूप, बहुत ही स्मॉल और बहुत ही कहते हैं ना कि कंफर्टेबल मैसेज आपको कर सकते हैं। यही सब था कि भाई अगर मुझे आपसे बातचीत करनी है तो बेसिक लेवल से शुरुआत करनी है, कि मतलब एकदम से कोई भारी मैसेज नहीं करेंगे बल्कि बहुत छोटा सा, कि मे बी आप समझ पाए कि हाँ इनको क्या कहना है। अब मे बी वो स्माइली भेज सकते हैं, या फिर जो आप दोनों का एक फेमस था कि भाई आप अगर ये चीज़ आप उन्होंने भेजी तो मान लो समबडी लव्स यू, है ना। तो ऐसी कुछ बातें जो आप सिर्फ आप दोनों के पास ही सीमित है, ऐसी कोई चीज़ या फिर कोई स्माइली कोई इमोजी आपको भेज सकते हैं। तो इनको पता है कि आप दोनों के बीच तकरार चाहे जितनी भी हो, ठीक है, लेकिन आप दोनों जब भी कम्युनिकेट करते हो तो वापस से वो यादें छिड़ जाती हैं कि भाई तब क्या था, व्हाट अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो बस आपको याद दिला रहा है कि भाई चाहे हम अभी किसी भी मोड पे हो, ठीक है, चाहे आपकी शादी हो चुकी हो, चाहे आप कमिटमेंट के बहुत करीब हो, व्हाटएवर, ये बस आपको कह रहा है कि भाई मेरी जो चाहत है वो कभी आप हुआ करते थे और आप की जो जगह है वो कोई और ले नहीं सकता, ठीक है। वो बात यहाँ पे आ रही है। अब अगर हम 2 कार्ड देखें तो यहाँ पे आ चुका है पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे आ चुका है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स में देखो ये पर्सन कह रहा है कि मैं चाहे कितना भी आपसे दूर भागूं, रियल में आपसे दूर नहीं भाग सकता। मतलब यहाँ पे इनके लिए कमिटमेंट के इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लग भी रहा है कि भाई देयर इज समबडी लाइक थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी है भी तो भी वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बिकॉज वापस से जब ये पर्सन आपके बारे में सोचेगा, इट्स लाइक कि भाई आप दोनों के बीच कोई रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपने कोई अग्रीमेंट साइन करके रखा है जिसके कारण ये बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता। तो वो बात यहाँ पे हमें दिख रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन उस बात से भी चिढ़ा हुआ है कि भाई मैं अगर इस चीज़ से दूर भाग नहीं सकता तो पहली बात है भाग क्यों रहा हूँ। मतलब खुद ही सवाल पूछा और खुद ही वहाँ पे अटक रहा है, बिकॉज उसके पास कोई जवाब है नहीं, ठीक है। तो कई बार होता है ना कि हम खुद ही बेचैन होते हैं और शांत होते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि ऐसा हम आखिर क्यों कर रहे हैं। वही बातों पे आके ये पर्सन अटका हुआ है। जो अगर हम देखें 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तो यस ये पर्सन खुद कह रही है मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरी बातें मुझे को चुभ रही है एंड मुझे खुद मेरा सवाल काट रहा है कि आखिर ऐसा क्यों। तो मे बी अगर आपके पास जवाब ना हो या फिर आपने ही इनसे सवाल पूछा हो तो इसका जवाब देने में पर्सन जो है असमर्थ है अभी फ़िलहाल, ठीक है। सेकंड टैरो से लेते हैं हम यहाँ से कुछ क्लैरिफिकेशन कि हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है, लेट्स कनेक्ट। चलो जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स की, सॉरी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। इट्स अबाउट द 4 ऑफ कप्स एंड प्लस यहाँ पे मिला है द मैजिशियन, ठीक है। हम यहाँ से चुनेंगे 4 कार्ड्स। सो 2 और कार्ड चुनते हैं, ये मिले जस्ट मिनट। ये कार्ड क्या है, ये आ चुका है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड 4th जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। अगर हम इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन करते हैं ना तो देखो पहला जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये पर्सन बेसिकली कह रहा है कि भाई देखो मैं तो खुद को चुन नहीं सकता, है ना। अब या तो हालात से मजबूर है या फिर दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, सो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई मुझे अब मेरे लिए जो सही है वो करना है, ठीक है। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ कि मे बी कुछ ऐसा हो जाए कि समथिंग गुड विल हैपन, ठीक है, समथिंग गुड विल हैपन एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। और वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है कि ये कोशिश कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से में भी यूनिवर्स से कोई साइन मिले या फिर इनकी जो किस्मत है वो इनके फेवर में आ जाए। तो ऐसी कुछ बातें ये पर्सन कह रहा है। सेकंड जो है द मैजिशियन की भी, या तो ऐसा कुछ हो जाए या फिर मुझे फाइनली कुछ करना होगा। तो ये उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है कि भाई अगर मान लो कोई साइन सिंबल नहीं मिल रहा, लाइक में भी कोई फ्रेंड आप दोनों के बीच आ रहा है कि चलो मैं तुम दोनों से बातें कराता हूँ, तुम दोनों में सुलह कराता, तो सुने पे सुहागा हो गया। कोई नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर मैं ही कोशिश करता हूँ कुछ करने की, है ना। तो मे बी ये खुद किसी को कॉल कर सकते हैं या फिर मे बी थोड़ी सी जानकारी कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी चाहिए। देखो इनके लिए अभी फ़िलहाल जो कार्ड आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब इनको ना अभी इम्पोर्टेंस ये है कि आपके मन की गहराई नापनी बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि फ़िलहाल क्या हो रहा है ज़िंदगी में, आप कितने खुश हैं, कितने दुखी हैं, या फिर अभी आपकी मानसिकता क्या है। अगर ये आपसे अभी बात कर रहे हैं तो आप उनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो। तो ये सोच समझ के नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं। ये नहीं कि भी मन में आ गया और मैंने तुरंत कम्युनिकेशन कर लिया। हाँ ऐसा इनका दोस्त ज़रूर कर सकता है। इनको आई थिंक ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, इतनी आसानी से ईजिली, तो मुझे फ्रेंड्स का सहारा लेना होगा, ठीक है। एंड मे बी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मे बी किसी फंक्शन में या फिर किसी एक एंगेजमेंट में कहीं भी ये आपके रूबरू हो सकते हैं,
ठीक है। इनको बस ये लग रहा है कि भी एक मौका मिले हमें, एंड अगर वो मौका मिल जाए तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि भी मैं अभी किस स्थिति में हूँ। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना और कुछ आपसे जानना की कोशिश यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें हमें यहाँ पे इस ओरेकल से क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। देखो जो पहला कार्ड मिल रहा है यहाँ पे, ये आ चुका है क्लॉक। ठीक है, तो इनको लग रहा है कि भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है और मे बी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय अभी आने वाला है। ठीक है, एंड उसके लिए पर्सन प्रिपेयर हो रहा है कि भी बहुत ही जल्द या तो ये आपके साथ सुलह करने वाले हैं, या फिर अगर इनको लग रहा है कि आपको लूज़ कर सकते हैं तो बहुत ही जल्द ये आपके सामने आने की कोशिश करेंगे। सेकेंड जो है वो है बॉटल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। ठीक है, मतलब जो पहले इनकी इनकार था कि भी नहीं आई एम नॉट एबल टू डू दैट, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, यानी कि भाई अगर ये पर्सन कह रहा है कि क्या है सिर्फ लाइफ को एंजॉय ही करना है, अब अगर वो देखता है कि नहीं मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अगर ये पहले कह रहे थे कि नहीं आई डोंट वांट चिल्ड्रन, तो अब कह रहे कि नहीं मैं वो सब करने को रेडी हूँ, यानी कि भाई यहाँ पे ये पर्सन की जो एक रिस्पॉन्सिबल साइड है वो हमें दिख रही है। तो जो है वो है अम्ब्रेला, प्रोटेक्शन। देखो भाई ये कह रहा है कि मुझे जो हर रोज़ का ड्रामा है कि मैंने तुम्हें याद किया फिर चुप बैठा, ये नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। अगर आप मेरी ज़िंदगी में आते हो तो मेरा मन शांत हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि जब मन अस्वस्थ होता है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। सामने बहुत कुछ खाने को हो, हम मतलब एकदम से अमीर ही क्यों ना हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मन सही नहीं हो तो तन को कुछ भी नहीं लगता है ना। जो फोर्थ कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है ब्रूम। तो वो सिंपल कह रहे हैं कि भाई मुझे स्पेस क्रिएट करनी होगी। ठीक है, जगह बनानी होगी। अगर अभी जगह नहीं बन रही है, किसी कारण से कोई इशू आ रहा है, तो मुझे उन इश्यूज़ को मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर निकालना होगा। तो यहाँ पे अगेन उनकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें यहाँ पे दिखती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उनके लिए कौन से कार्ड्स आ रहे हैं, तो यस ये यहाँ पे करते हैं हम थोड़ी सी शफलिंग एंड लेट्स सी। क्योंकि यहाँ पे जो एक कार्ड मिला है वो है अपॉर्चुनिटीज़। आई थिंक ये पर्सन ढूंढ रहा है कि बहुत ही जल्द मुझे एक मौका मिलने वाला है, या फिर इनफैक्ट मिल चुका है। जिनके लिए मिल चुका है वो तो बहुत बढ़िया, जिनके लिए नहीं वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई जब मौका मिलेगा तो तुरंत मुझे उसके ऊपर एक्शन लेना होगा और आपको बताना होगा कि भाई फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। यस ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।